नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पहलगाम के आतंकी हमले में हुए आतंकी हमले के बाद में जिसमें हिंदू तीर्थयात्रियों को बाकायदे ये सिंबल देख करके कि वो हिंदू है, चाहे उसके लिए कलमा पढ़वाया गया हो, चाहे जो किया गया हो, हाँ, और उसकी हत्या कर दी गई। 28 लोग, करीब 27 लोग मारे गए। भारत ने इस पर बहुत टफ स्टैंड लिया। इसका असर मैंने कल की वीडियो में बताया है कि पाकिस्तान के बहुत सारे टॉप लेवल के लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। सेना के लोग, उस पर अब आज हमें नहीं जाना। हमें आज इंडिया के अंदर की बात करनी। एक रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट क्या कहती है, अलग अलग मीडिया ग्रुप्स में चल रही है कि एंगर इन इंडिया कश्मीर एट डिमोलिशन एंड डिटेंशंस। मतलब यहाँ भी भारत को बदनाम करने की साजिश। कुछ घरों में ब्लास्ट हुआ है जिससे वो घर ही पूरे नष्ट हो गए। जो ऑथेंटिक सूचना आई है वो ये कहती है, ऑथेंटिक का मतलब स्पोक्स पर्सन के द्वारा दी गई सूचना, वो ये कहती है कि भाई उनमें पहले से ही आतंकी ग्रुपों ने अपने विस्फोटक लगा रखे थे। ये संयोग का विषय है कि जब सुरक्षा बल वहाँ से जांच करके बाहर आए तब उनमें विस्फोट हुआ। अगर कहीं उसी समय हो गया होता तो सुरक्षा बलों की जान को खतरा था। 1500 के आसपास लोगों को डिटेन किया गया है। ये स्वाभाविक है, इतनी बड़ी घटना हुई है, किसी को बोला भी ना जाए, किसी को पूछा भी ना जाए, ये कैसे संभव है भाई? आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से सरकार को केवल 12,000 करोड़ रुपीस के आसपास, मैं बता रहा हूं, टैक्स मिलता है। इसी के नियर बाई है। और खर्च कितना किया जा रहा है इसका 10 टाइम्स, 1,20,000 करोड़ रुपीज। आखिरकार पैसा किसका है? भारत के ही टैक्स पेयर्स का है, उन्हीं हिंदू टैक्स पेयर्स का है जिनसे उनकी पहचान पूछ करके मुस्लिम चरमपंथियों ने गोली मारी है। ये किसी और का पैसा नहीं है। इसके बावजूद भी नफरत है। तो अगर इतना नफरत है तो इसका इलाज तो होना ही है। अगर नहीं इलाज होगा तो ये तो बहुत बड़ी वो है, हमारी जाहिलियत शो करेगी कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, भारत सरकार कितनी बड़ी बेवकूफ है। और अगर इतना पैसा कश्मीर को न दिया जाता तो आप क्या नहीं सोचते हैं कश्मीर की हालत क्या पीओके से ज़्यादा बेहतर होती, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से? बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं सुरक्षा बलों को और उसी के तहत कहीं कहीं पर 45 कहा जा रहा है, कहीं कहीं पर 50 के आसपास कहा जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के 45 से 50 के आसपास के टूरिस्ट सेंटर्स को बंद किया जा रहा है। केवल 15-16 को खोला जाएगा, 15 और 16 टूरिस्ट सेंटर्स को खोला जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही है कि स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो गए और किसी बड़े अटैक की बात काल रिकॉर्ड्स के बाद में ये पता लग रहा है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है 29 की। और पता चल रहा है कि उनसे कहा जा रहा है कि जल्दी कुछ करो नहीं तो पकड़ लिए जाओगे। ये काल को जब इंटरसेप्ट किया गया तब पता लगा। अब इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां भी लगी हुई हैं हमारी। ये कार्रवाई जो है वास्तव में तो नॉन लोकल्स के खिलाफ होगी। मतलब ये जो मार धाड़ वाली कार्रवाई होगी ये नॉन लोकल्स के ऊपर नहीं होगी, कहा यह भी जा रहा है। समझ रहे हैं? अब श्रीनगर में, गांदरबल में, इन सब जगहों पर अटैक हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। रेलवे ब्रिजेज को, ट्रेन्स को निशाना बनाने की योजना है, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां ऑल इंडिया लेवल के कर्मचारी काम करते हैं ना, जैसे रेल में। हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनमें तो ऑल इंडिया से
कर्मचारी कोई भी काम कर सकता है, करता है, ट्रांसफर जिसका होगा हो जाएगा। 18 पर्यटक स्थल के आसपास करीब खोले गए, जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा, सिलेक्टेड लोग ही वहां जा पाएंगे, ये भी बात है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 28 अप्रैल की। चीन का विदेश मंत्रालय भी कूद गया है। वांग ली, क्या नाम है जो भी हो, उसने बयान जारी किया है कि वो पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को समझता है, पाकिस्तान के आतंकवादी विरोधी कदमों की सराहना करता है। मध्यस्थता की पेशकश कर दिया बंदे ने कि अगर भारत चाहे तो मैं अपने देख रेख में निष्पक्ष जांच करा सकता। अरे गधे, अपने देश में तुम जांच करा नहीं पा रहे हो, हमारे देश में आओगे निष्पक्ष जांच कराने? हाँ, ये हालत है। तुर्की बोला तो कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि उसने 6 फाइटर जेट्स को दिया है, तुर्की ने। और रात को जब मैं सुन रहा था सतीश चंद्र मिश्रा का शो, द मनीष ठाकुर शो में 10:30 PM पर, तो उनके अनुसार चाइना कूदा तो है इजराइल, लेकिन अगर चाइना कूदा तो इजराइल भी कूदेगा, अमेरिका भी कूदेगा, और दोनों चाइना के खिलाफ होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। ये फुल सपोर्ट इंडिया को हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी है इसमें चाइना के खिलाफ। तो चाइना पाकिस्तान में फंसा तो है ही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। वो नहीं चाहेगा कि वहाँ कोई ऐसी बात हो, लेकिन कुल मिलाकर के चाइना मुंह से तो लड़ सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। अभी तक का अनुभव यही कहता है। और अगर चाइना को सगत सिंह की याद दिला दी जाए तो शायद यह 3-4 बार वहाँ पेशाब कर देगा। सगत सिंह, जिसने मार मार करके चाइनीजों को भूसा भर दिया था 1967 की बार, जब एक कोशिश किया था चाइना भारत में आने की। मेजर शैतान सिंह की याद कि 250 इंडियन सैनिक, क्या कहते हैं, कितने 250 चाइनीज सैनिक वहां मर गए थे, लेकिन कोई गया नहीं था, कोई चाइना वाला नहीं गया, भाग गया है। सीडीएस और आर्मी चीफ के साथ भी मोदी जी की मीटिंग हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि सेना को खुली छूट देने की बात की गई। अब क्या सही है क्या गलत है अलग बात है, ये तो रणनीतिक पॉइंट्स हैं, इसमें हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर के चाइना मुंह से लड़ सकता है, डायरेक्ट नहीं लड़ गया, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। चलिए, बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट्स थे जिनको मैं अपने साथ आपके सामने रखना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगी चीज़ें, आप इनको लाइक करोगे। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।